रत्नाकर कई सौ सालों से अपनी तपस्या में लीन था। अंततः एक दिन देवर्षि नारद अपने वचन के अनुसार पुनः उस स्थान पर लौट आए। नारद मुनि ने उस टीले के पास खड़े होकर ध्यान से सुना। मिट्टी के भीतर से एक स्थिर, शुद्ध और स्पष्ट जप गूंज रहा था। अब वह मरा नहीं था, वह राम बन चुका था। नारद जी समझ गए कि तपस्या पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने उस वाल्मीकि पर जल छिड़का और गंभीर स्वर में पुकारा, उठो। टीले में हलचल हुई और धीरे धीरे उस वाल्मीकि के भीतर से एक तेजस्वी आकृति बाहर प्रकट हुई। अब वह रत्नाकर नहीं था। नारद मुनि ने उसे देखा और कहा, तुम अब उस वाल्मीकि यानी कि मिट्टी के टीले से जन्मे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। उसी क्षण रत्नाकर का अस्तित्व समाप्त हो गया और एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जिसने अपने कर्मों से स्वयं को नया रूप दिया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन का शेष मार्ग ज्ञान और करुणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने तमसा नदी के शांत तट को अपना निवास चुना। वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। नदी की कल कल ध्वनि, वृक्षों की छाया और पक्षियों का कलरव, यही उनका संसार था। वही स्थान धीरे धीरे शांति और ज्ञान का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो हाथ कभी लूट के लिए उठते थे, वही हाथ अब पीड़ितों की सेवा में लग गए। जो आंखें कभी निर्दोषों में भय ढूंढती थीं, वही आंखें अब करुणा से भर उठती थीं। लेकिन विधाता की योजना यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। ये केवल तैयारी थी।